हेलो फ्रेंड्स, गेमर और स्टॉक्स के डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अभिजीत। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से सिर्फ 2 सेकंड के लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी ग्रो इट, क्योंकि आपके 2 सेकंड के सब्सक्राइब करने से मेरी काफी मोटिवेशन मिलता है, मुझे काफी सारा मोटिवेशन मिलता है टू मेक दिस काइंड ऑफ एनालिसिस एंड शेयर विद यू गाइस। तो सीधे चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है। सॉरी कल मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ सर्टन फैमिली फंक्शन आई वाज अटेंडिंग, सो प्लीज सॉरी फॉर दैट। तो आते हैं, दिस इज माई इंस्टाग्राम का पेज। अगर आप यहाँ पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर कोई पर्सनल क्वेरीज है, इफ यू वांट टू आस्क देन डेफिनेटली यू कैन, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ, बिकॉज स्क्रीनशॉट निकाल के डालना बड़ा ही आसान होता है। सो दिस इज माई इंस्टाग्राम का पेज। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन डेफिनेटली, लाइक ऑल दिस पीपल, यू कैन डीएम मी, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आते हैं आज के स्टॉक्स के ऊपर। और सबसे पहला जो हमको अच्छी तरीके से प्रॉफिट जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, ग्लेनमार्क। हमको ग्लेनमार्क में 32% से भी ज्यादा का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो वेल एंड गुड, इस स्टॉक में बनी रहिएगा। कप पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट हो चुका है और मैं कप पैटर्न को यूं ही वेल जनरेशन पैटर्न नहीं कहता हूँ, बिकॉज बहुत ज्यादा पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक्स देते हैं। एंड दैट्स द रीजन हमको सिर्फ और सिर्फ लाइक इन 3 से 4 हफ्तों में लाइक मोर देन 33% के आसपास का रिटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो होता है अच्छे से मेंटेन करके चलिएगा। और साथ ही में थोड़ा सा आप नीचे में अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट। हमारी एंट्री थी 1267 पे और करंटली चल रहा है 1686 पे। तो 33% तक का रिटर्न हमको यहाँ पे मासिव रिटर्न, तो अच्छी तरीके से इसको हैंडल कीजिएगा। काफी बुलिश स्टॉक है। फिर देखते हैं जो कि बहुत अच्छा कप पैटर्न हमको और एक ब्रेकआउट लास्ट 2 हफ्ते में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, वो है नन अदर देन लाइक आरएमएल में हमारा करंटली प्रॉफिट काफी दूर तक, लाइक यहाँ से अभी रिट्रेसमेंट थोड़ा सा हमको देखने के लिए मिल रहा है 45% से, और करंट इसकी पोजीशन यहाँ पे 30% तक का रिटर्न हमको यहाँ पे जनरेट होते हुए दिख रहा है। तो इसको भी अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा और अपने स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखिएगा सो दैट यू डोंट लूज आउट मच ऑफ द प्रॉफिट। काफी आरएमएल बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है, तो इसमें भी बने रहिएगा। फिर BEPL ये भी हमने देखा था। अब ये जो जितने भी स्टॉक्स है, अगर आप जाके इंस्टाग्राम पे मेरा चेक करें, यू विल डेफिनेटली फाइंड आउट देयर आर सो मेनी कप पैटर्न्स विच आई एम शेयरिंग ऑन रेगुलर बेसिस। एंड आप यहाँ पे जाके डेफिनेटली एक बार जरूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स में डालते रहता हूँ। तो आरएमएल में भी हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने के लिए मिल चुका है और एंट्री थी हमारी 150 और स्टॉप लॉस था 2% का एट दैट टाइम, और उसके बाद काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। तो इन सारे जो ब्रेकआउट्स हमको देखने के लिए मिले हैं, इस 12% यहाँ पे भी, तो अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिएगा। मैं अगर मैं पूरे स्टॉक्स के ऊपर जाऊंगा जो कि ब्रेकआउट देखिए, तो पूरा एक एपिसोड इसी में चला जाएगा। तो काफी यहाँ पे भी हमको 7 दिन में 24% का प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिल रहा है। हमारी एंट्री थी 241 और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी अच्छा रिटर्न्स हमको यहाँ पे, ये भी कप पैटर्न्स ब्रेकआउट। तो कप पैटर्न्स इसलिए मैं इसको वेल्थ जनरेशन पैटर्न यूं ही नहीं कहता हूँ आज। और अगर आप मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको एक चीज पता होगी कि मैं मोस्टली वीकेंड पर कप पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो चलिए देखते हैं आज ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट स्टॉक्स में आते हैं विच इज IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये हमको डेली ट्रेड करना है, लेकिन इसको पूरा का पूरा, सो दिस इज लाइक एंट्री रहेगी 280 और स्टॉप लॉस रहेगा 3% से ऊपर। मैं मार्केट को देना पसंद नहीं करता हूं, तो यहाँ पे 3% का स्टॉप लॉस रहेगा, एंट्री रहेगी 280 और ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डेफिनेटली यू कैन कीप दिस इन योर वॉच लिस्ट अगर ये 280 क्रॉस करता है। अब ये जो भी मैं स्टॉक्स यहाँ पे आप लोगों को शेयर करता हूँ, तो प्लीज एक बार अपने एडवाइजर से जरूर इसके बारे में कंसल्ट कीजिएगा, बिकॉज मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। आई एम अ टेक्निकल एनालिसिस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस करना और सिखाना दोनों भी पसंद है। तो प्लीज जाके अपने एडवाइजर से एक बार जरूर इन चीजों के बारे में कंसल्ट कीजिएगा, ओके। बिकॉज यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको क्लियर कट आइडिया दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि न्यू बिगिनर्स होते हैं उन लोगों को लगता है लाइक मार्केट इज लाइक एक यू कैन कम हियर एंड मेक लॉट्स ऑफ मनी बाय जस्ट बाइंग सम स्टॉक। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। यहाँ पे लॉसेस भी होते हैं और बहुत सारे लोग लॉसेस करते भी है। सो प्लीज चेक विथ योर एडवाइजर व्हाट एवर द स्टॉक्स आई एम सजेस्टिंग और लाइक
यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एज अ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कर रहे हैं, तो एक बार अपने एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। तो ये है 280 इसका एंट्री रहेगी, स्टॉप लॉस रहेगा 3%। अब क्यों मैं ये कह रहा हूँ, बिकॉज ये जो है आपको यहाँ पे जो रेड कलर का बार दिख रहा है ये फिबोनाची का क्लस्टर लेवल है और ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट ही नहीं हुआ तो इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब द बिग फिश, द FIIs, DIs, the mutual funds are very much interested in this stocks and that's the reason it is rising like anything। और ये सिर्फ राइज ही नहीं किया है, तो गैप्स के साथ तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मोमेंटम अगर हम डेली पे चेक करें तो अबाउ 60 है। अगर हम लोग उसी के साथ ADX भी अगर चेक करें विच इज ऑल्सो राइजिंग विद पॉजिटिव DMI, तो तीनों चीजें ब्रेकआउट भी है, वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। दैट इज द रीजन ये ADX और DMI दोनों एक साथ राइज हो रहे हैं। अगर आप न्यू सब्सक्राइबर है तो आप लोगों के लिए एक चीज बता दूं कि हम जो RSI फॉलो करते हैं नॉन कन्वेंशनल RSI फॉलो करते हैं, जिसका मतलब होता है कि हम RSI को 3 लेवल में डिवाइड करते हैं, जहां पे 60-40 हमारे लिए चॉपी जोन होता है और 60 के अबाउ स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम, यानी कि बहुत ज्यादा गति स्ट्रेंथ हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। और अगर 40 के नीचे जाते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेरिश मार्केट। तो ऐसे 3 जोन में RSI को हम डिवाइड करते हैं। नॉन कन्वेंशनल RSI एक अपोजिट भी होता है नॉन कन्वेंशनल RSI का, विच इज लाइक कन्वेंशनल RSI, जहां पे ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। मेनी पीपल इन द मार्केट ट्रेड एज पर दैट स्ट्रैटेजी एज वेल। हमको डिसाइड करना होता है कि लाइक विच स्ट्रैटेजी वी नीड टू फॉलो फॉर अवर, हमको कौन सी सबसे ज्यादा सुटेबल लग रही है एज पर अवर ट्रेडिंग स्टाइल्स। डिपेंडिंग ऑन दैट वी नीड टू डिसाइड दिस थिंग्स। तो यहाँ पे काफी अच्छी है IIFSL। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप इसका देखें तो इसका जो ट्रेंड है ना वो अपवर्ड है। ओके, रिट्रेसमेंट हुआ था, वॉल्यूम देखो सेलिंग के ऊपर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाइंग के ऊपर बहुत ज्यादा वॉल्यूम लग रहा है। तो दिस इज द हायर हाई लोअर हाई क्रिएट करते हुए ये जा रहा है। यू कैन सी ऑल द टाइम एक लोअर लो हायर हाई, इस प्रकार से इट इज राइजिंग। सो यहाँ पे एंट्री 280, स्टॉप लॉस 3% का। अब मैंने दिस इज एज पर माय चार्ट रीडिंग, अगर आपकी कोई चार्ट रीडिंग अलग है तो डेफिनेटली यू कैन फॉलो दैट। मैंने कुछ बोल दिया यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्थर की लकीर है, आपको कंसिस्टेंटली वैसे ही फॉलो करना है। आप अपना भी दिमाग यूज कर सकते हैं, बिकॉज मेरे जो सब्सक्राइबर है मैं देखता हूँ लाइक दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन लर्निंग द टेक्निकल एनालिसिस। कोई 5% तक का भी स्टॉप लॉस उठाता है बिकॉज उनका कैपिटल उतना है। दैट्स वाई दे कैन कीप ह्यूज बैंडविड्थ फ्रॉम द एंट्री एंड द स्टॉप लॉस। लेकिन हमको दोनों एंट्री और स्टॉप लॉस कंटिन्यूअसली लगाना ही लगाना है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर अस बिकॉज एंट्री एंड द स्टॉप लॉस इज द ओनली थिंग विच इज इन अवर कंट्रोल। आते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। अब इसको ना मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाना मैं शुरू करता हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज द स्टॉक नेम फिनो PB करके। ओके, फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है ये। यहाँ पे ऑल द टाइम यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन निकाले। दिस इज द फर्स्ट ट्रेंड लाइन, सेकंड ट्रेंड लाइन और दिस इज थर्ड ट्रेंड लाइन। यहाँ पे 3 ट्रेंड लाइन, दिस इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। और यहाँ पे जो 2 ऊपर की दिख रही है आपको, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते जा रही है। ओके, इसको वीकली पर आते हैं तो एक अच्छा खासा हमको ना डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। इफ यू लुक एट प्रॉपरली तो यहाँ पे एक अच्छा खासा डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे। अब मैं ये भी कंसीडर कर सकता था, लेकिन उनके जो बॉटम से सेम लेवल पर है, ईयर यू कैन सी यहाँ पे कर्सर अगर लगता हो तो ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पे भी कर्सर रखता हो तो ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो हमने क्या कहा है कि जब तक इसका हाईएस्ट जो ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है 428.35, तो हम एक राउंड फिगर लेके चलते हैं कि 429 अगर ये क्रॉस करता है देन ओनली वी विल एंटर, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे। बड़ा ही सिंपल सा रखता हूं मैं अपनी चीजें, एंट्री और मेरी स्टॉप लॉस। इवन बिफोर द मार्केट आई शुड बी एबल टू नो लाइक मेरी एंट्री कहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे है। और हमको ये एज अ ट्रेडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक हम अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फाइंड आउट करके चले, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन द मार्केट। एंड अगर मैं आप मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे कमेंट्स जाके पढ़े, देन यू विल फाइंड आउट दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग सेम मिस्टेक्स। एंट्री कर लेते हैं लेकिन स्टॉप लॉस क्या रखना उनको पता नहीं है। अगर आप बिगिनर लेवल के हैं तो आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए, यू विल गेट मच मोर कॉन्फिडेंट। लेकिन 2 चीजें हमेशा ही रखनी है, एंट्री और स्टॉप लॉस, इवन बिफोर द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे दिस अ वेरी वेरी गुड स्टॉक। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ यू विल गेट टू सी अ वेरी क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न, इसका नेक लाइन यहाँ पे और ब्रेकआउट
फिलहाल में यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे यू कैन सी दिस ट्रेंड लाइन, और ये वाला जो है ऊपर में भी। तो एक बार सारे रेजिस्टेंस इसको कवर अप करने दो, देन ओनली वी विल एंटर। तो एंट्री रहेगी 2429, स्टॉप लॉस कितना, तो 3% का। अब इसको डेली पर भी एक बार देखते हैं। तो डेली पर यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्राइडे और थर्सडे से वॉल्यूम काफी बहुत बेहतरीन वॉल्यूम यहाँ पे दिखने के लिए मिल रहा है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम हम कभी नहीं बाय करते, हम बड़े छोटे ही मछली है, एंड वी शुड नेवर, हमको बड़ी मछली के आगे नहीं जाना है, यानी कि FISDI को फॉलो करते जाना है। जब इतना बड़ा वॉल्यूम हमको दिख रहा है, कोई बड़ा आदमी बड़ी क्वांटिटी में चीजें बाय कर रहा है, वो सिर्फ इतना तब जाके इतना बड़ा वॉल्यूम हमको देखने के लिए मिलता है। RSI अगर देखें तो अबाउ 60 है, राइजिंग है। DMI और ADX दोनों भी राइजिंग है, तो स्ट्रेंथ भी है, मोमेंटम भी है, वॉल्यूम भी है। एक बार ब्रेकआउट होने दो एंड देन वी कैन फाइंड अ गुड पोजीशन। अगर लेट से फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंट्री हो जाती है और हमको एक अच्छी खासी रेड कैंडलस्टिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तो हमारा क्या होगा, 3% देखिए हम एग्जिट कर लेंगे मार्केट से। वी नीड टू, इन ऑर्डर टू सेव अवर कैपिटल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टॉप लॉस, एंड दैट इज द रीजन टेक्निकल एनालिसिस में स्टॉप लॉस का कंसेप्ट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत लोग स्टॉप लॉस रखते नहीं हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सालों तक होल्डिंग करने के लिए रखते हैं, तो उनको स्टॉप लॉस से फर्क नहीं गिरता। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो स्टॉप लॉस फंडामेंटल्स में भी रखना चाहिए एज पर मुझे लगता है, बिकॉज मार्केट कभी कभी अगर हमारा एनालिसिस रॉन्ग होता है, विच कैन ऑलवेज हैपन, एनालिसिस इज नेवर गोइंग टू बी लाइक 100%। सो स्टॉप लॉस एंड द एंड, तो हमको स्टॉप लॉस रखना ही रखना है। तो लेट से अगर यहां से रेड कलर की कैंडल बनती है तो 3% देके हम मार्केट से एग्जिट करेंगे। आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, विच इज लाइक TCS। तो TCS में यहां पे हम लोग जो है बाइंग नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग शॉर्टिंग करने जा रहे हैं। दिस इज फॉर द शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव। यहां पे लिख देता हूं बेरिश है एज पर माई चार्ट रीडिंग। ओके, सो दिस इज फॉर द शॉर्टिंग। अब क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस है और यहाँ पे यू कैन सी जो कैंडलस्टिक्स बनी हुई है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बना हुआ है और वॉल्यूम ड्राई अप हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी डेली पर आते हैं, यहाँ पे 60 से गिर तो रहा है, लेकिन डेली पर इसको देखते हैं। ये है हमारी स्टॉप, यहाँ पे जो लोएस्ट लो है, यहाँ पे यू कैन सी, यहाँ पे लो आपको दिख रहा है 4455। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस कैंडलस्टिक्स को देखोगे तो यहाँ पे मुझे बेरिश एंगल्फिंग देखने के लिए मिल रही है, और बहुत सारे लोगों को पता होना चाहिए बेरिश एंगल्फिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स है। और ये तो हुई सेलिंग करने के लिए। RSI यहाँ पे फॉल हो रहा है, लेकिन स्ट्रेंथ भी देखो लूज आउट हो रहा है, वापस स्टैग्नेंट रह रहा है। DMI देखो किस तरीके से नीचे जा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज IT सेक्टर भी नीचे जा रहा है। दैट्स द रीजन यहाँ पे TCS मुझे शॉर्टिंग पर्सपेक्टिव दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे शॉर्टिंग हम इसको फ्यूचर में ही कर सकते हैं, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। तो एंट्री रहेगी अगर इस कैंडलस्टिक्स के नीचे जाता है, विच इज लाइक 44550। द रीजन आई एम टेलिंग यू, बिकॉज यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग भी है, उसने क्लैरिफाई भी कर चुका है, IT सेक्टर भी नीचे जा रहा है, एंड दैट्स द रीजन। ओके, और स्टॉप लॉस कितना रहेगा, ऊपर में 3%। सो इट्स वेरी सिंपल। अब आते हैं लास्ट स्टॉक के ऊपर। द लास्ट स्टॉक इज प्रकाश। ओके, तो यहाँ पे ये प्रकाश मैंने फाइंड आउट नहीं किया है, तो ये मेरे सब्सक्राइबर्स ने, एक ने नहीं, दो ने नहीं, करीबन लाइक 3-4 लोगों ने प्रकाश के बारे में इन्फॉर्म किया है। ये काफी मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, बिकॉज बहुत ज्यादा यू कैन सी इट्स अ वेरी ओल्ड कप पैटर्न। जितना ज्यादा पुराना होगा उतना ही उसके ब्रेकआउट होने के आसार। यहाँ पे यू कैन सी मल्टीपल कप्स, एंड दिस टाइम यहाँ पे फेल हुआ था और फिर से अभी वहां पे दिस टाइम आल्सो फेल्ड। लेकिन यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे हैंडल जैसा आपको देखने के लिए मिल रहा है, बड़ा ही छोटा सा हैंडल, बड़ा ही छोटा सा हैंडल। तो हम क्या करेंगे, हमारी एंट्री रखेंगे इस कैंडलस्टिक्स के लो के नीचे। एक बार इसको ऑल द सारे के सारे जितने भी रेजिस्टेंस हमको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, एक बार उसको क्रॉस होने दो, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहा है। ओके, कंसिस्टेंटली अगर आप देखें, वॉल्यूम 3 महीनों से यहाँ पे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा है। RSI यहाँ पे ऑलरेडी अबाउ 60 है और ADX राइज हो रहा है मंथली पे। लेकिन हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो कहाँ करते हैं, डेली पे। वीकली पे अगर देखो तो DMI इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे जो ADX कंटिन्यूसली फॉल हो रहा था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे फ्लैट जा रहा है। अब डेली पर इसको चेक करते हैं तो डेली पर हमको देखने के लिए मिलता है ADX और DMI दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है।
ओके, मोमेंटम भी देखें तो यहाँ पे भी RSI अबाउ 60 है। तो वीकली, मंथली, यहाँ पे वीकली पे भी RSI देखो जस्ट 60 को अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। काफी बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हमको वीकली पे देखने के लिए मिला था, अभी इसने ब्रेकआउट दे चुका है। और वॉल्यूम इस वीक पे देखो यार, इतना बड़ा वॉल्यूम। अब डू यू थिंक लाइक इतना बड़ा वॉल्यूम आप जैसे मेरे जैसे छोटे ट्रेड रिटेलर बाय करते हैं? नहीं, हम इसको डेली पे ट्रेड करेंगे। कप पैटर्न से कितना पुराना है, तो यहां से वी आर कंसिडरिंग दिस कप एंड नॉट दिस कप। यहां से फॉल अप हुआ था, तो यहाँ पे कौन सा 2018 के बाद, यानी कितना 4 और 2 6 साल पुराना कप पैटर्न है। और आप हमने फर्स्ट इनिशियली देखा था कप पैटर्न्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मेरे अगेंस्ट जाते हैं तो मैं 3% देके एग्जिट कर लूंगा, लेकिन अगर मेरे साइड में आते हैं तो 30%, 25%, 12% इतना बड़ा प्रॉफिट हमको देखने के लिए मिलता है। तो एंट्री क्या रह सकती है? 223, स्टॉप लॉस 3%। करंटली यही चल रहा है 208 पे, तो अपने वॉच लिस्ट पे रख दो। यू विल गेट नोटिफाइड वेन एवर इट विल क्रॉस। रोजाना जाके चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ गेमर ऑफ स्टॉक्स की जितनी ज्यादा अच्छी कम्युनिटी होती है, लोग अपने स्टॉक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब मेरे इससे मिस हो गया था, बट प्रकाश इज देयर फॉर यू। तो ये थी सारी की सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गेमर ऑफ स्टॉक्स। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। प्लीज डीएम कीजिएगा अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी है, लेकिन लाइक किए बिना एग्जिट मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गेमर ऑफ स्टॉक्स एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग टुमारो। थैंक यू।